जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले जो संस्कृत का पेपर है उसमें आप किस प्रकार से लिखें तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल ब्राउज़र पे जाना है। गूगल ब्राउज़र पे हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमें इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें हमें सबसे पहले लिखना है MPBSE। MPBSE एक साइट है जिसपे हमारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो मेन साइट है ये MPBSE है। तो MPBSE जो है हम उस पर ओके करेंगे। सबसे पहले जो साइट आएगी MPBSE.nic.in, ये वाली साइट है। फिर देखेंगे ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की मेन साइट है, आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इसमें हमें इस वाली ऑप्शन पे आना है। देखेंगे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि यदि आप मोबाइल पे चला रहे हैं तो आप इसके डेस्कटॉप वर्जन का यूज़ करें। इस प्रकार से आप जैसे ही डेस्कटॉप वर्जन का यूज़ करेंगे तो आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। आपको इस वाले कॉर्नर पे दिखाई देगा इम्पोर्टेंट नोटिस, इस प्रकार से ओके कर लेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट की जो भी जानकारी है, अपडेटेड जानकारी है, वो सभी यहाँ पर आई हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे मोर सर्विस लिखा हुआ है, तो हमें इस पर ओके करना है। मोर सर्विस में जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमें इस प्रकार की जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको थर्ड ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका। यहाँ पे आके हमें ओके करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे आके ओके किया तो यहाँ पे हमें देखेंगे ईयर वाइज जानकारी मिलेगी, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th की जानकारी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चूँकि हमें क्लास 10th की जानकारी चाहिए तो हम यहाँ पे 2022 पे ओके करेंगे। 2022 में ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड, थर्ड, सब्जेक्ट 4, 5 और 6, इस प्रकार की जानकारी है। अब यहाँ पे हमें देखेंगे हमारा जो अगला पेपर है वह है संस्कृत का, तो हम संस्कृत पे ओके करेंगे। देखेंगे संस्कृत में हमने जैसे ही ओके किया उसकी जो फाइल है, जो भी डिटेल है वह डाउनलोड हो चुकी होगी। डाउनलोड होने के बाद हमें यहाँ पे इस प्रकार से ओपन के लिए पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। और जैसे ये ओपन होगी देखेंगे इस प्रकार से ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल लिखा हुआ है। हमने आपको जैसे कि वीडियो के पहले भी बताया कि हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो कॉपी है संस्कृत विषय की उसे डाउनलोड करने के लिए हमें यह वीडियो बनाया है। तो ये देखिए हमारी जो संस्कृत विषय की जो कॉपी है, पिछले वर्ष 2022 सेशन में जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे टॉप किए हैं उन बच्चों की ये कॉपी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं संस्कृत विषय परीक्षा का माध्यम संस्कृत विषय लिखा हुआ है, विषय कोड और परीक्षा का माध्यम इस प्रकार से। यहाँ परीक्षा का माध्यम यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की कॉपी है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की कॉपी नहीं है। प्रश्न पत्र सबका एक सा आता है, ठीक है। और यहाँ डेट देखेंगे 8/3/2022 को यह पेपर हुआ था। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे परीक्षा का विषय लिखा हुआ है ना, परीक्षा का कोड लिखा हुआ है, परीक्षा का माध्यम लिखा हुआ है, ये है ना। यहाँ पे देखेंगे 20 पृष्ठ की कॉपी है, आपको आपके अगले पेपर में भी 20 पृष्ठ की कॉपी ही मिलेगी, है ना। यहाँ पे आप लोगों को अपने रोल नंबर लिखे होंगे, है ना। उसके बाद फिर आप लोगों को जो आगे की कॉपी हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमें बच्चों के लिखने का पैटर्न देखना है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे दिया गया है। और इसमें हमें जो अलग अलग क्वेश्चन आए हुए थे उसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस प्रकार से देखेंगे। देखिए पूरे के पूरे जो 7 क्वेश्चन आए हुए थे, का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 में एक पदेन उत्तर लिखित, एक पदेन उत्तरम लिखत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक पद में उत्तर लिखने के लिए दिया गया है, इस प्रकार से। फिर हम आगे देखते हैं, ये देखिए इसका घ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो हमें इस प्रकार से कॉपी में स्वच्छता बनाते हुए, स्वच्छ मतलब कॉपी को साफ स्वच्छ रखते हुए हमें प्रश्न क्रमांक लिखना है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, उचित विकल्प चित्वा लिखत, मतलब उचित जो सही विकल्प है उनके उत्तर है यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, शुद्ध वाक्य लिखने के लिए आया गया है ना। आमना आमना लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे सत्य और असत्य है। आम का मतलब सत्य होता है और ना का मतलब असत्य होता है। फिर यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 बताया गया है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 को प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पे देखेंगे इस बच्चे के द्वारा थोड़ी सी गलती हो गई थी,
तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसको बकायदा इस प्रकार से काट दिया, बहुत ज़्यादा नहीं काटा है ना। तो कॉपी में इस प्रकार से हमें स्वच्छता बना के रखनी है और अलग अलग लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे इस बच्चे के द्वारा ये कॉपी देखेंगे, ये प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे। तो ये सभी प्रश्न के लिए पर्याप्त जगह दिया हुआ है और उसने अच्छे से लिखा है अलग अलग। आप लोग की कॉपी पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं रहेगा, यहाँ पे आप लोगों की कॉपी में खंड बने हुए हैं और यहाँ पे जो ये जो इस प्रकार से वाइट वाइट सा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी चेक हुई थी। चेक होने के बाद यहाँ पे नंबर दिए हुए थे। तो जब जो कुछ प्राइवेसी रहते, कुछ रूल्स रेगुलेशन रहते हैं कि हम बच्चों की कॉपी के नंबर इस प्रकार से शो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो कॉपी है उसको जब पोर्टल पे डाला जाता है तो इस प्रकार से डाला जाता है और कॉपी को फोटो कॉपी करके डाला जाता है, ना कि पूरी की पूरी ओरिजिनल कॉपी डाला जाए इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 है, फिर प्रश्न क्रमांक 14 आ गया, फिर प्रश्न क्रमांक 15 आ गया, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16। यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी जो गलती हुई थी। तो इस प्रकार से आप लोग सीख सकते हैं अपने जो टॉपर्स बच्चे हैं उनकी कॉपी को देखकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। देखेंगे यहाँ पे एक गलती और, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सा उससे लिखने से गलती हुई, तो यहाँ पे उसने सुधार के, यहाँ पर उसने देखेंगे ये, यहाँ पर उसने ये, यहाँ पे उसने सुधार करके लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग देख के समझ सकते हैं कि हमें प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं और कितना दूरी बना के रखना है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इस बच्चे के द्वारा भी कुछ गलतियां की गई हैं, मैं उस पर हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो लाइन रहती है ये रेड लाइन रहती है ना। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्न क्रमांक ना लिखें, आप लोग प्रश्न क्रमांक एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से लिखें, ये वाली लाइन पे लिखें। एक ये वाली जो लाइन है इसको छोड़ के इसके बाद इस वाली लाइन से लिख दें या उसके नीचे वाली लाइन से लिख दें। इस बच्चे के द्वारा भी कुछ गलती हुई हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये नहीं लिखना चाहिए। और एक एडवाइस और कि आप लोग जो एप्लीकेशन लिखेंगे, है ना, जो अवकाश प्राप्त करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसको एक ही पेज पे लिखेंगे। आवेदन को आप लोग हमेशा एक ही पेज पे लिखेंगे। आप लोगों के द्वारा आवेदन आधा से ना शुरू किया जाए। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कुछ कंप्लीट हुआ, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक मान लो के बाद ये प्रश्न क्रमांक 21 में आया है ना, यहाँ प्रश्न क्रमांक 21 में आया है तो प्रश्न क्रमांक 20 यदि यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 21 डाल के और यहाँ से आवेदन लिखना चालू कर दिए। तो आवेदन को लिखने के लिए हमेशा नए पेज से शुरू करते हैं। और फिर निबंध के लिए भी यही है कि निबंध भी हमें हमेशा नए पेज से शुरू करना है। इस प्रकार से देखेंगे ये यहाँ पे देखेंगे पूरा ये व्यवस्थित लिखा हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी यदि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आप किस ज़िले से हैं, और कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।